नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रैक्शन चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये गणित का चैप्टर है जिसका हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो इस भिन्न के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, मैथ, रीजनिंग, या आपने अंग्रेजी की वीडियो नहीं देखी है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप हमारी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 5 ग्राम 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। आपको बताना है कि 5 किलोग्राम जो है वो 4 किलोग्राम की कौन सी भिन्न है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, ये सब जानते हैं। तो इसी के आधार पर लगाएंगे हम लोग। तो लिखेंगे 5 ग्राम, तो मतलब 5 ग्राम, और अपान में कितना है 4 किलोग्राम, इसका मतलब हो जाएगा 4000 ग्राम। ठीक है, इतना हो जाएगा। ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा हमारा, और 5 से कटेंगे, 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40। तो हमारा कितना हुआ, हमारा आ गया है 1/800। आपको यही देखना है किस ऑप्शन देखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल नंबर 1 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा सवाल नंबर दूसरा हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर देखना है कि इसका बताना आपको है 444, और अपान में लिखा हुआ है 6209, मतलब 629। इतना आपको बताना है कि इसका सरलतम रूप हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसे आप लोग काटेंगे 2 से, 3 से, 4 से, किसी से नहीं कटेगा। ये हमारा कटेगा आगे 37 से। ठीक है, किससे कटेगा, 37 से। कितनी बार जाएगा, ये वाला जाएगा 37 12 बार, और ये वाला जाएगा 17 बार। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, क्यों बताया, क्योंकि आप काटने में बहुत ही टाइम लगेगा, इसलिए बता दिया। 37 से कट जाएगा हमारा, इसका उत्तर आ जाएगा 12/47। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर में लिखा है निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपको ये देखना है। तो देखिए 256 लिखा है, 128 लिखा है, और 512 लिखा है, 150 लिखा है। आपको इन सब का क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसी की बात करेंगे हम लोग कि इन सब में से हमें जो है क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें इन 3 भिन्नों की, पहली, दूसरी और तीसरी भिन्न की, इन 3 भिन्नों की बात करें अगर हम, तो इसका लासा हमारा कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। ठीक है, इन 3 भिन्नों का लासा कितना आ गया हमारा, 512 आ गया। इसी हिसाब से अगर हम पहली भिन्न निकालेंगे, तो हमारी देखिए पहली भिन्न कितनी होगी, हमारी पहली भिन्न हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 61, और यहाँ पकड़ लें गुणा 2, और बटे में लिख लें 256 गुणा 2, मतलब 512। ठीक है, इस प्रकार से कि 256 दूनी 512, इसी प्रकार से हमने पहले में 2 से गुणा कर दिया है। दूसरे की बात करेंगे 31 वाले की, तो देखिए 31 में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना करना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा 31 गुणा 4, और बटे में तो हमारा कितना हो जाएगा, 512 हो ही जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 121 लिखा है, इसमें करना है तो किससे गुणा करेंगे कि हमारा कितना हो जाएगा, 512 देखिए बटा है, तो ऐसे लिख लिया। ठीक है, 512 ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमारी संख्याएं निकल के आ गई हैं, हमें यही देखना है। देखिए फिर से हल कर रहे हैं इसे, तो हमारा कितना हो रहा है, 61 दूनी करेंगे हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 122/512 हमारा आ गया है पहला। कामा लगाएंगे, ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हमारा हो जाएगा 124/512, और इसके बाद देखिए तीसरा वाला हमारा है 121/512। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, देखिए अगर इनकी बात की जाए तो इनमें से छोटी कौन सी भिन्न है, इन तीनों भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न वाली है। आपने 3 में निकाल ली है, 3 में ये वाली है, और हमें देखना है कि ये वाली और ये वाली, इन 2 भिन्नों में से कौन सी भिन्न हमारी छोटी है। ठीक है, इन 2 भिन्नों में से हमारी कौन सी भिन्न जो है वो छोटी है, हमें यहाँ पर यही चेक करना है। ठीक है, तो देखिएगा अब हम इसे हटा रहे हैं, तो हमारी बात सिर्फ क्या आ गई, सिर्फ बात हमारी आ गई कि इन 2 भिन्नों में से हमारी कौन सी भिन्न यहाँ पर छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा इसे हम पहली वाली संख्या लिखेंगे 121/512, और दूसरी वाले में कितनी है, 42/150। हमें इन 2 में तुलना करनी है कि हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसे जब हम काटेंगे इसे एक बार, देखिए तो ये 512 एकन 512, ये हमारा चला जाएगा 0.236 बार, ये हमारा इतनी बार जाएगा। ठीक है, इस वाले की बात करेंगे तो ये हमारा जाएगा 0.280 बार। अब आप देखिए कौन सी बड़ी हमारी है, तो इसका मतलब ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये वाली छोटी हो जाएगी। छोटी भिन्न कहा गया तो कितनी होगी, 121/512। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा अब अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आया है कि 0.25 को साधारण भिन्न में बदलिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 0.25, और देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट लगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बटे में कितना लगेंगे, देखिए पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो बटे में कितना लगेंगे, 100 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 अंक पीछे हैं इसलिए 100 हो गया, काटेंगे हो जाएगा 25 एकड़ 25 चक्कू 100। ऑप्शन आपका आ गया ए वाला 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, 125/625 का निम्नतम रूप क्या है।
निम्नतम रूप का मतलब क्या हुआ, 125 लिखना है बटे 625 लिखना है और आपको काटना है 125 रखना 125 125 पंचे 625। तो 1/5 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है 2/5 7/15 3/10 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2/5, यहाँ 7/15 और यहाँ क्या करेंगे 3/10 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे 5 15 10 का लासा निकालेंगे, लासा कितना आएगा 30। तो हमें सबका हर 30 करना है, उसका मतलब क्या होगा 5 छक्का 30, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। फिर 15 दूनी 30, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। और फिर 3 दशामन 30, तो यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ करेंगे 10 3 30, तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। हमारा देखिए कितना हो रहा है, हमारा यहाँ पर हो रहा है 12/30 हो जाएगा, कामा 14/30 हो जाएगा, कामा 9/30। तो देखना है हमें एक बार पूछा है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी कितनी है 14 वाली है, तो इसका मतलब 7/15 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 7/15। देखते हैं अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 2/5 कामा 7/15 कामा 3/10 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, हमें बताना है। इसके लिए भी हम लोग वही काम करेंगे, 2/5 लिखेंगे, कामा लगाएंगे 7/15 लिखेंगे और कामा लगाएंगे 3/10 लिखेंगे। लासा लेंगे, लासा आएगा 30, तो 5 छक्का 30, तो 6 से गुणा, 15 दूनी 30, 2 से गुणा और 10 3 30, तो 3 से गुणा। हमारा वही फिर से आ गया 12, यहाँ 14, यहाँ पर 9। कौन सा क्या है छोटा, छोटा कौन सा है 9 वाला है, तो लास्ट वाला मतलब 3/10 जो है छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं हम लोग 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की 25 पैसे 6 रुपये की कौन सी भिन्न है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 25 पैसे मतलब पैसे बटे 6 रुपये। 6 रुपये में कितने पैसे होंगे, देखिए 1 रुपये में जो होते हैं 100 पैसे, तो 6 रुपये में कितने हो जाएंगे 600, तो 600 पैसे हो गए। पैसे से पैसे कट जाएगा और देखिए 25 एकन 25, यहाँ पर काटेंगे 25 दूनी 50 बचे 10 25 चक्कू 100, हमारा हो गया 1/24। ऑप्शन नंबर देखिएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1/24। 8 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम लोग। 5 पैसे 2 रुपये की कौन सी भिन्न है। 5 पैसे तो 5 पैसे लिख लेंगे ऐसे ही 5 पैसे, और 2 रुपये की बात करें 2 रुपये में कितने पैसे होंगे, यहाँ पर होंगे 200 पैसे। ठीक है, इतना हो जाएगा। पैसे पैसे कैंसिल हो जाएंगे, 5 एकन 5 5 चक्कू 20, हमारा कितना आया 1/40। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा 1/40। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न हमसे क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 के बाद कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 4/7 में हमने मान लिया है कि यहाँ पर क्या गया है प्लस का 1 से जोड़ दिया है, तो हमारा आ जाएगा 1 सही 1/14। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद देखिए भिन्न को हम लोग हल करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे एक्स बराबर, देखिए ये वाला हल करेंगे कितना हो जाएगा 14 एकन 14 एक कितना होगा 15/14 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4/7। आपको इसे हल करना है, कितना हो जाएगा लास्ट आएगा 14, 15 एकन 15 तो मतलब 14 एकन 14 तो 15 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 7 दूनी 14 तो 2 चक्कू 8, तो हमारा कितना आया है 7/14। हल करेंगे कितना हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या होगा, अगर हम 1/2 जोड़ लें तो हमारा 1 से 1/14 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 10 में का जो है बी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन से क्या करा है। 6 सही 3/4 और 3 सही 2/3 का योग कितना होगा। आप लोग सही बेटा हल करना जानते होंगे। 6 सही 3/4 इसका मतलब क्या हुआ, इसकी गुणा होगी और ये जोड़ जाएगा, तो 6 क्या हो 6 चौक 24 3 कितना होगा 27/4, इस प्रकार से हो जाएगा। देखते हैं पहला कितना होगा 6 चौक 24 3 27/4 और तथा मतलब प्लस और 3 3 9 2 11/3, इतना हमारा आ गया है। हल करेंगे हो जाएगा 12, देखिए 4 3 12 तो 27 3 कितना होगा 81 और प्लस 11 चौक कितना होगा 44, इस प्रकार से हमारा हो गया 5 और 8 4 12 बटे कितना हो जाएगा हमारा 12, तो कितना आ गया है 125 125/12। इसे हल करेंगे देखिए तो कितना होगा 12 हमारा 120, तो 12 हमारा 120 और बचे कितने 5 और बटे 12, तो 120 5 125 का मतलब ऑप्शन नंबर देखिएगा आप कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में सवाल नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग। 12 में हमसे क्या कहा है, ठीक है देखिए सवाल नंबर 12 लिखा हुआ है हमारे सामने। 5 सही 1/4 और 4 सही 2/5 का गुणनफल क्या होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले इस भिन्न को हल करना है। तो हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा सही से देख लीजिएगा आप लोग। तो हमारा कितना हो जाएगा देखिए 5 चक्कू 20 से कितना हो गया 21/4 और 4 पंचे 20 तो 22/5 हमारा इतना होगा। हल करेंगे तो गुणा कर लेंगे इसका गुणनफल। अब कितना हो जाएगा देखिए आप इसे 2 से काटेगा 2 1 2 नहीं 4 और 2 1 11, इतना हो गया है। तो अब देखिए हल करेंगे हो जाएगा 11 एकन 11 का एक हाथ से लगाया 11 दूनी 22 1 23 231/5 दूनी 10, इतना हो गया है। ठीक है 10 से काटेंगे जाएगा 23 बार और 1/10,
इस प्रकार से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। 13 में देखिए क्या रखा है कि 9 - 1 सही 3/4 प्लस का 6 सही 2/3 का मान क्या होगा? आपको यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पर है 9 और माइनस लगाना है और पहले इसे अंदर हल करना है। 4 एकम 4 3 कितना हुआ हमारा? 7/4 हुआ और प्लस का ये वाला कितना हुआ? 6 3 18 2 20/3 इतना हो गया है। हल करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 9 माइनस इसे हल करेंगे, देखिए 4 3 12 हुआ इसका, तो 3 7 21 हो गया और प्लस का 20 चक्कू कितना हो गया? 80। देखिए कितना आ रहा हमारा? आया 9 माइनस के ये वाला हमारा हो गया है 101 और बटे में कितना हुआ? 12 इतना हो गया है। अब इसे हल करेंगे कि 12 निमा कितना होता है? 108 और 108 से 101 गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 108 से 101 का मतलब 7 बचे 12, 7/12 आ रहा। ऑप्शन नंबर ए में रखा है 7/12, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा 13 के बाद सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है 3 सही 2/5 और यहाँ पर लिखा हुआ हमारा है 14 में, देखिए बता रहे हैं अभी हम आपको सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में लिखा हुआ है 1 सही 3/7, ठीक है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर हमारा है 3/7 और प्लस का है 1 सही 6/35। हल करना है, क्या करेंगे? 5 या 15 2 17/5 हो जाएगा और प्लस का 7 1 7 3 10/7 हो जाएगा और इसके बाद प्लस का हो जाएगा हमारा 35 1 35 6 41/35। इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग इसका लासा निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 35 आएगा। अब देखिए 5 सत्ते कितना होता है? 35, तो 17 सत्ते में करना है, ठीक है। 17 सत्ते हल करेंगे हम लोग, तो देखिए हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 17 सत्ते कितना होता है? 119, तो हमारा आएगा 119 और प्लस अब 7 35 तो 5 हमारा होता है 50 और प्लस 41 का 41 ऐसे ही रहने देंगे। हल करेंगे कितना आ रहा है? देखिएगा यहाँ पर हमारा आ रहा है, यहाँ पर 1 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 4 1 5 5 10 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, तो होगा 210/35 इतना हो गया हमारा। अब हमें देखना है, देखिए कितना हो जाएगा? 35 यहाँ पर देख काटना इसे है, देखिए 35 से कितनी बार चलाएगा हमारा? 6 बार चलाएगा, 6 बार चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 6। इसके बाद देखिएगा 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, भागफल 35/24 है, इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगी? ठीक है, अगर हम भिन्न मान लें, पहली भिन्न हमारी अगर हो जाए एक a/b और दूसरी हो जाए c/d, इस प्रकार से अगर हम मान लें, तो देखिए हमारा सवाल जो है थोड़ा बड़ा लगेगा, इसलिए हम थोड़ा आपको जल्दी बता रहे थोड़ा क्या होगा। दो भिन्नों का गुणनफल कितना है? 14/15। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा बन जाएगा a/b और गुणा c/d। ये हमें दिया है कितना? 14/15, ये नंबर 1 है। और दूसरा क्या रखा है कि गुणनफल उनका भागफल, तो भागफल का मतलब हो जाएगा a/b और भाग c/d। ये कितना है? ये है 35/24। आपको ये दूसरी चीज़ रखिए, ठीक है। आपको क्या करना है? पहले इनमें से a/b का मान निकालना है। जब a/b का मान निकल आएगा तो उसी प्रकार से आप लोग c/d का मान भी निकालेंगे। इसके लिए आप करेंगे क्या? पहले तो गुणा कर लेंगे आप लोग, तो ये वाला पहला वाला जो है आपका निकल के आ जाएगा, कितना आएगा? ac/bd बराबर 14/15। और ये वाला जब निकालेंगे तो देखिए ये वाली भिन्न पलट जाएगी, ठीक है, क्योंकि भाग होता है, भाग के एक गुणा लगाएंगे भिन्न पलट जाएगी। तो ये वाला हमारा हो जाएगा AD/BC बराबर 35/24 इतना हो जाएगा। इस प्रकार से इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ 15 था, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। AB/BD जो है, AB/BD कहाँ पर दिया है आपको? आपके यहाँ पर देखना, देखिए ये 12 देखा है, इसमें बटे में इसके ये नीचे जो है वो कर लेना है, ठीक है। इसके बटे में नीचे जो है लिखा हुआ है वो आपको लिख लेना है और उसके बाद में उसे हल करना है। इसके बटे में भाग करने पर तो इस प्रकार से आपका जो है देखिए क्या क्या कट जाएगा, आपको बता रहा हूँ मैं अभी। a/b जो है कट जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो हमारा बचेगा c² बराबर जो कुछ हमारा हमारा बचेगा, देखिए c² बराबर बचेगा 16/25, 16/25। तो इसका मतलब हो जाएगा c/d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/5। तो एक वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/5 और उसी हिसाब से दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो हमारी आएगी 7/6। तो जिसमें आपकी बड़ी वैल्यू पूछी गई, बड़ी वाली होगी आपकी 7/6। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपनी आप कॉपी पर लगाइएगा जिससे कि आपको समस्या ना हो। देखते हैं 15 के बाद 16 नंबर क्या क्या रखा है। निम्नांकित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पर अंतर आप लोग छांटिएगा, इसमें से अंतर देखेंगे। देखिए अंतर क्या है? 7 6 अंतर 1 का है, 5 6 अंतर 1 का है, 7 8 अंतर 1 का है, 4 5 अंतर 1 का है। सभी में अंतर समान है। जब सभी में अंतर समान हो तो सबसे बड़े मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें आपको देखना है किस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर आपको देखिए इसमें है 7 वाला है, सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब 7/8 वाली भिन्न जो है हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिएगा 16 के बाद 17 नंबर की बात करेंगे हम लोग। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न
छोटी भिन्न कौन सी है। आपको सवाल नंबर 17 का जवाब देना है कि इसमें से आपको बताना है छोटी भिन्न कौन सी है। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, आप दिखा रहा हूँ आपको। 17 नंबर की बात करेंगे हम लोग, लिखा है 8/15। इसे हल करेंगे, पहले इसे काटिए, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 80। और देखिए 15 छक्का 75, 15 अपना 75, बचा कितना 5, हो गया 50, 15 तियाँ 45। इसके बाद बचा कितना, फिर से देखिए 15 अपना 75 बचा 5, कितना हो गया 50, 15 तियाँ 45 बचा 5, फिर से 50, फिर से इतना, तो कितना हुआ 0.533। दूसरा देखेंगे कितना है 14/33। इसे काटेंगे तो ये वाला देखिए कितने वाला जाएगा, 3 से पहले काटे 3 11 जाएगा, ये 3 से काटेंगे कितना जाएगा, 3 चक्कू 12 बचा 1, लगाया पॉइंट, बढ़ाया 0, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 11 से काटेंगे कितने वाला जाएगा पॉइंट, तो देखिए 11 तियाँ 33 बचा कितना 10, हो गया 103, 11 9 99। तो इस प्रकार से वाला हो जाएगा। इसका अगला काटेंगे, हो जाएगा 7/13। इसे काटेंगे तो जाएगा पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 70 हो गया। 13 अपना 65 बचा 5, 0, 13 तियाँ 39 बचा कितने 11, 110 हो गया है, 100 हो गया। 13 9 कितना होता है 108। इस प्रकार से इतना हो गया। और हमारा चौथा बचा है 11/13। इसे काटेंगे, देखिए 13 पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 13 9 108 होता है ना, 13 8 104, ठीक है। 13 8 104 बचा कितना हमारा 6 1 7, 7 बच गया, हो गया 70, 13 अपना 65। इस प्रकार से हमारा इतना आ रहा है। सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है। सबसे छोटी भिन्न आपको दिख रही होगी यहाँ पर 0.39, ठीक है, 0.39। इसका मतलब क्या है 14/33। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में रखा है 14/33, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 18। किसी संख्या के 3/4 का 1/2 कामा 10/10 का 2 से 1/2 के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या के, इसका मतलब मान लेंगे x का, और 3/4 का 1/2, इतना, ठीक है। x के 3/4 का 1/2 किसके बराबर है, बराबर है 10 का मतलब गुणा, और इसके मतलब है 2 दूनी 4 1 5/2, इसके बराबर है, ठीक है। हल करना है, देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। और देखिए इसके बाद में हम सिर्फ हल करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 100 आएगा। ये हो गया 10 पंचे 50, तो होगा 50 गुणे 4 और बटे 3, इतना हो गया है। अब देखिएगा कितना हो गया, 50 को कितना होता है 200/3, हमारा कितना होगा। इसके लिए देखिए बटे में 3 कट तो पाएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, 66 से 2/3, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे 18 सवाल जो हैं वो लग चुके हैं। अब देखिएगा इसके बाद में, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमारे 18 सवाल जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि आपको एयरफोर्स बाई ग्रुप गैर तकनीकी ट्रेड जागा के प्रैक्टिस चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।